बिजली सीधी ही मेरे दिल पे गिरी, फिर क्या कहूँ जो मेरी जान पे बीती, मुझ पे जो गुजरी। ओ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किशोर कुमार जी की 4 शादियों के बारे में। किशोर दा ने ये 4 शादियां कब और कैसे की थी और कौन सी शादी कब तक चली, इन सभी बातों को जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों किशोर कुमार को दुनिया उनकी आवाज, उनकी मस्ती और उनके अनोखे अंदाज के लिए जानती है, लेकिन उनकी निजी जिंदगी की कहानी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। उनकी 4 शादियां आज भी लोगों के लिए रहस्य और दिलचस्पी का विषय है। सबसे पहले हम बात करेंगे साल 1951 में हुई किशोर कुमार जी की पहली शादी के बारे में। यहीं से शुरू होती है उनकी पहली शादी की कहानी, जब उन्होंने रुमा घोष से विवाह किया था। रुमा घोष का संबंध एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक परिवार से था। वे प्रसिद्ध फिल्मकार सत्यजीत राय की पत्नी विजया राय की भांजी थी। बचपन से ही रुमा घोष को संगीत और अभिनय दोनों में गहरी रुचि थी। बहुत कम उम्र में उन्होंने फिल्मों की दुनिया में कदम रख दिया था। साल 1944 में उन्होंने फिल्म ज्वार भाटा से बाल कलाकार के रूप में अपना अभिनय का सफर शुरू किया था। उस समय उनकी उम्र केवल 10 वर्ष थी। इस फिल्म का निर्देशन अमीय चक्रवर्ती ने किया था। समय बीता और जब रुमा घोष लगभग 16 साल की हो गई थी, तब वे बॉम्बे टॉकी स्टूडियो में किशोर कुमार का इंटरव्यू लेने पहुंची। यही वो पल था जब दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। उस समय किशोर कुमार संघर्ष के दौर में थे और एक उभरते हुए कलाकार के रूप में अपनी पहचान बनाने में लगे हुए थे। कहा जाता है कि पहली मुलाकात में ही किशोर कुमार रुमा घोष से प्रभावित हो गए थे। धीरे धीरे यह मुलाकात नजदीकियों में बदल गई और कुछ समय बाद किशोर कुमार ने रुमा घोष के सामने अपने प्रेम का इजहार कर दिया था। रुमा ने भी उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद दोनों ने 1951 में विवाह कर लिया था। यह रिश्ता 1958 तक चला। उनकी शादी लगभग 7 वर्षों तक कायम रही। इस दौरान 3 जुलाई सन 1952 ईस्वी को इस दंपति के घर में बेटे अमित कुमार का जन्म हुआ था, जो आगे चलकर गायक बन गए थे। इस तरह रुमा घोष किशोर कुमार की जिंदगी का पहला प्यार और पहली जीवन संगिनी बनी थी। दोनों कला की दुनिया से जुड़े हुए थे, इसलिए शुरुआत में ये रिश्ता दोनों को बहुत खूबसूरत लग रहा था। किशोर कुमार और रुमा घोष जी की शादी टूटने के मुख्य कारण इस प्रकार थे। रुमा अपने करियर, अभिनय और गायन को प्राथमिकता देती थी, जबकि किशोर कुमार चाहते थे कि वो घर पर रहें और एक पारंपरिक पत्नी की भूमिका निभाएं और घर का कामकाज संभाले, क्योंकि किशोर कुमार जी बचपन में अपनी मां को इसी रूप में देखे थे। किशोर कुमार का मानना था कि शादी के बाद महिला को घर संभालना चाहिए, लेकिन रुमा एक कामकाजी महिला थी और इसी अलग विचारधारा के कारण उनके बीच तनाव पैदा हो गया था। शादी के 7 साल बाद विचारों की भिन्नता के कारण दोनों अलग हो गए थे और फिर सन 1958 ईस्वी में इन दोनों का तलाक हो गया था। तलाक के बाद रुमा जी कलकत्ता वापस चली गई थी अपनी एक्टिंग और गायकी के करियर को अच्छा बनाने के लिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। सन 1960 में किशोर कुमार की जिंदगी में आई भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक अभिनेत्री मधुबाला। इन दोनों ने 16 अक्टूबर 1960 को कोर्ट मैरिज की थी। ये सिर्फ शादी ही नहीं थी, बल्कि एक भावुक प्रेम कहानी थी। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो। कहा जाता है कि किशोर कुमार मधुबाला से बेहद प्यार करते थे, लेकिन इस रिश्ते के साथ एक दुख भी जुड़ा हुआ था। मधुबाला गंभीर दिल की बीमारी से जूझ रही थी। शादी के बाद किशोर कुमार ने उनका बहुत साथ दिया था। वह उनको इलाज के लिए लंदन ले गए, देखभाल की, लेकिन बीमारी बढ़ती गई और मधुबाला की सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। और फिर 23 फरवरी सन 1969 में मधुबाला के निधन ने किशोर कुमार को भीतर से तोड़ दिया था। बहुत लोग मानते हैं कि यह उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक अध्याय था। समय बीता और फिर उनकी जिंदगी में तीसरी बार प्यार ने दस्तक दी। 4 अगस्त सन 1976 में उन्होंने अभिनेत्री योगिता बाली से शादी की थी। लोगों को लगा अब किशोर कुमार की जिंदगी में स्थिरता आएगी, लेकिन ये रिश्ता बहुत छोटा साबित हुआ था। दोनों के स्वभाव और अपेक्षाओं में फर्क था।
शादी ज्यादा नहीं चली और सन 1978 तक दोनों अलग हो गए थे। ये किशोर कुमार की तीसरी असफल शादी थी, लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक और मोड़ बचाकर रखा था। साल 1980 में उनकी जिंदगी में आई लीना चंदावरकर। ये रिश्ता बाकी 3 शादियों से अलग साबित हुआ था। लीना ने उनके जीवन में शांति और संतुलन लाया था। दोनों के बीच उम्र का फर्क था। किशोर कुमार जी लीना जी से लगभग 20 साल बड़े थे, लेकिन दोनों के बीच समझ बहुत गहरी थी। इसी शादी से उनके बेटे सुमित कुमार का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि इस रिश्ते में किशोर कुमार को वो सुकून मिला जिसकी तलाश शायद उन्हें लंबे समय से थी। और यही रिश्ता दोस्तों 13 अक्टूबर सन 1987 तक यानी किशोर कुमार के निधन तक कायम रहा। दोस्तों कृपया कमेंट करके बताएं कि किशोर कुमार की सबसे दिलचस्प शादी कौन सी थी। दोस्तों आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऑल के बटन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा डाली गई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।